नमस्कार दोस्तों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों देखिए, आज 16 अप्रैल 2024 है और आज के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं 2024 में। आपको डेली कहता हूं कि आप रेगुलर क्लासेस लीजिए, चाहे किसी भी चैनल से लीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और आपको 2024 में नौकरी लेना है, गवर्नमेंट जॉब जरूर लेना है साथियों। ठीक है, चलिए तो बहुत ध्यान से, पूरे एकाग्रता के साथ में और पूरा तरीके से डेडिकेट होके इस पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा मैं, ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट, और आपको काफी सारी डिटेल भी बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं। और डेली शाम को 5 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है लाइव, और इसके अलावा जीके जीएस की क्लास होती है शाम को 7:30 बजे। तो आप प्लीज़ लाइव आया करिए, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और आपका ये सब सॉल्व किया करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों। चलिए, इसका पीडीएफ फाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ फाइल अपडेट कर दी गई हैं, आप लोग काफ़ी कमेंट करके पूछते हैं। ठीक है, चलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके, स्कैनर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा। और देखिए, आज की शुरुआत करेंगे हमारी प्यारी सी ये मोटिवेशनल लाइन जो आपको दिन भर ऊर्जा देगी। शिक्षा ही वह हथियार या ताकतवर हथियार है जिसके बल पर आप दुनिया बदल सकते हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसलिए आपको पूरी तरह से मन लगा के पढ़ाई पर फोकस होना है साथियों। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखेंगे जो वेरी इंपोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ये किया है रूस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अदानी ग्रीन एनर्जी का दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ बनाएगी? ये बनाएगी कच्छ में, गुजरात के अंदर। तो साथियों इंसको नोट कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का तीसरा कार्यकाल के लिए पुनः किसे चयनित किया गया है? तो जगजीत पवाड़िया। नेक्स्ट है, 20वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा किर्गिस्तान। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ जी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिएगा, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट हो चला है अब। तो सारे बच्चे जो है फटाफट से नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपका विश्व कला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कला के क्षेत्र को, विकास को बढ़ावा देना, जागरूकता पैदा करना। तो वर्ल्ड आर्ट डे प्रतिवर्ष साथियों मनाया जाता है आपका 15 अप्रैल को। नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में अपने सेट कर लीजिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा आ सकता है। ठीक है, तो यह जो है यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ये कला, विकास, प्रसार, आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और अपने कला को प्रदर्शन करने के लिए आर्टिस्ट जो लोग हैं वो देखिएगा, जो महान चित्रकार थे आपने नाम सुना होगा, लियोनार्डो दा विंची, क्योंकि इन्हीं का जो है जन्मदिन भी है 15 अप्रैल को। ठीक है, और पहली बार जो मनाया गया था दोस्तों वो 2012 में मनाया गया था। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट कर लेना है। ठीक है, तो लियोनार्डो दा विंची, प्रश्न बनता है कि लियोनार्डो दा विंची का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकार से है साथियों। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है वाला। ठीक है, तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते, जो एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। चलिएगा, अब यहां पर बाकी ऑप्शन की अगर बात किया जाए, 29 अगस्त को आप सबको पता है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद्र जी की, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र जी की जयंती रहती है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और भारत में आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई थी? मतलब कि मेजर ध्यानचंद्र के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। और मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर अब जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जा चुका है? आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी शुरुआत हुई थी साथियों, कब हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1991-92 में। ये शुरू हुआ था 91-92 में। और पहला जो दिया गया था, नोट कर लीजिएगा, शतरंज के काफी मशहूर प्लेयर आपको पता होगा, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था।
तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। विश्वनाथन आनंद, पहला मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त और 6 अगस्त, 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आपको अगर याद हो तो हिरोशिमा पर, जो कि जापान का एक शहर है, यहां पर परमाणु बम से हमला किया गया था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को साथियों, 9 अगस्त को नागासाकी पर हमला किया गया था। कहां पर? नागासाकी शहर में हमला किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और जो 10 अगस्त को आपका मनाया जाता है प्यारे बच्चों, जो 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और आपको अगर पता है तो बताइएगा, कोई भी हमारा प्यारा साथी। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? यहां पर तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हमने बात की। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है साथियों। और इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती रहती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इस प्रश्न से आपको रिलेट किया मैंने, सबको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। आज का टारगेट लाइक कितना है? 500 टारगेट लाइक रखते हैं, उम्मीद करता हूं जरूर पूरा करेंगे। और कमेंट करिए कम से कम 100 स्टूडेंट कि आपको क्लास कैसी लगती है, मोटिवेट करिए, मुझे हौसला बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आपके कमेंट और लाइक से ही साथियों मुझे काफ़ी जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, फटाफट से लाइक वाला बटन सारे बच्चे दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्वाइंट डायरेक्टर की बात हो रही है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे ज्वाइंट डायरेक्टर पूछे तो वो बनाया गया अनुराग कुमार, लेकिन वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख है वो कौन है साथियों? प्रवीण सूद है। निदेशक है प्रवीण सूद और ज्वाइंट डायरेक्टर कौन है साथियों? अनुराग कुमार को बना दिया गया सीबीआई का। और सीबीआई के बारे में हम बताएंगे अभी आपको पूरी चीजें, अभी आपको मैं बता दूं तो भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के सीनियर ऑफिसर अनुराग कुमार को बनाया गया है सीबीआई का ज्वाइंट डायरेक्टर, ठीक है। और आपको बता दें कि सीबीआई की बात किया तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहां पर देखिएगा, सीबीआई जो है आपको पता है केंद्र सरकार की एक भ्रष्टाचार की रोकथाम में एक अभिन्न भूमिका निभाती है, ठीक है। और यह ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही वैधानिक निकाय है। और वर्तमान में सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर ऑप्शन की बात की जाए, सदानंद बसंत दाते, इनको क्या बनाया गया प्यारे बच्चों? एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो है प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है। पीयूष आनंद और राजीव कुमार शर्मा, पिछली कक्षा में मैंने आपको कई बार ये चीजें बताई है, तो आप जरूर बताइएगा। एनडीआरएफ के प्रमुख कौन बनाया गया साथियों? एनडीआरएफ, ठीक है। एनडीआरएफ के प्रमुख हैं पीयूष आनंद और राजीव कुमार शर्मा आपके बीपीआरडी यानी कि पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया है। तो सारे आपको ऑप्शन भी याद रखना है प्यारे साथी, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब अपने नाम कर लिया है? राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीत लिया है रश्मि कुमारी ने साथियों। तो याद रखना है, राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीत लिया है, ठीक है। ये है आपकी रश्मि कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे? यानी कि अंतरिक्ष की सैर करने जा रहे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष का टूर करने जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। ये देखिए, एक तो वायुसेना के पायलट भी हैं, सॉरी ये पायलट भी हैं, वायुसेना के नहीं पायलट हैं ये, और एक उद्यमी भी हैं, ठीक है। तो अमेरिका ने शुरुआत कर दिया है साथियों अंतरिक्ष पर्यटन की, यानी कि आप अंतरिक्ष में भी टूर कर सकते हैं। जैसे कि अभी देश विदेश या फिर आप कहीं भी घूमने जाते हैं अपने देश में ही किसी भी जगह, वैसे ही आप अंतरिक्ष की भी शहर में, अंतरिक्ष टूर में भी जा सकते हैं, अंतरिक्ष में पिकनिक मनाने भी जा सकते हैं आप, ठीक है। यानी भविष्य में आप अब अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। और अमेरिका का अंतरिक्षयान जल्द ही 6 यात्रियों के साथ अंतरिक्ष की सैर करने जा रहा है। और भारत की ओर से गोपी थोटुकुरा जो है पहले अंतरिक्ष पर्यटक ये बनने जा रहे हैं, ठीक है। और पेशे से अगर बात कीजिए क्या करते हैं, तो उद्यमी और पायलट हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुरा बन गए हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। अभी हम अंतरिक्ष से रिलेटेड आपको एक एक पॉइंट का धागा खोल देंगे, मतलब सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करें अगर यहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष की, तो ये भारत के पहले लोकपाल थे, ठीक है। भारत के
पहले लोकपाल कौन थे साथियों? भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पहले लोकपाल। और अब वर्तमान में कौन है साथियों लोकपाल के अध्यक्ष? तो वो हैं अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है। अजय माणिकराव खानविलकर जो हैं ये भारत के वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष हैं। जनरल बिपिन रावत ये भारत के पहले जो हैं क्या थे? ये भारत के पहले ये थे आपके CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। और वर्तमान में कौन है साथियों? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में पहला और वर्तमान भी याद रखना है। नवाब सलाम आपको याद होगा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख है नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें माइंड में आपके पूरी तरह से रट गई होंगी, मतलब कि आप कभी भूलते नहीं होंगे, क्योंकि मैं बार बार चीजों को रिवाइज कराता हूं और यही एकमात्र तरीका है एग्जाम क्रैक करने का कि आप पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिवीजन भी करिए, क्योंकि आप जो रिवीजन करेंगे वही आपको काम आने वाला है। नई नई चीजें तो पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है जब 4 ऑप्शन आता है ना तो काफी कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सा सही है, पढ़े थे दिमाग नहीं क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन मस्ट है। अब अंतरिक्ष से रिलेटेड आपको बता दी, इसरो के बारे में मैंने आपको कई बार बताया। इसरो को फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपका हिंदी में कहा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहां आता है? कर्नाटका में आता है। और बेंगलुरु से क्या रिलेट करेंगे? बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। और ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की बात हो रही तो भारत की पहली आपकी पानी के अंदर मेट्रो यानी कि अंडर वाटर मेट्रो कहां चली है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बेंगलुरु कोलकाता शहर नाम याद रखिएगा। बेंगलुरु में आपका क्या चलाया गया है? ड्राइवरलेस, और कोलकाता में आपका अंडर वाटर, ठीक है। इस अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक किसको माना जाता है भारत में? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को माना जाता है, ठीक है। इनको संस्थापक माना जाता है। इसरो का गठन हुआ 15 अगस्त 1969 को। अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ था, अंतरिक्ष आयोग सन 1972 में स्थापित किया गया और 1 जून 2072 को इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल कर लिया गया। अब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे ये, और रूस के थे, और 1961 में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, और ये सोवियत संघ की हैं, 1963 में गई थी। अब चंद्रमा की बात हो रही, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? एडविन एल्ड्रिन थे। एडविन एल्ड्रिन थे साथियों, ठीक है। इनका नाम है एडविन एल्ड्रिन, तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, अमेरिका के थे और 21 जुलाई 1969 को इन्होंने चांद पर कदम रखा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे साथियों, 1984 में। वहां से पीएम, उस टाइम की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने पूछा था इनसे कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा लग रहा है, तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा, है ना। चलिए, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम था कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की थी, भारतीय मूल की अमेरिकी थी। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स थी, वर्ष 2007 में गई थी, ठीक है। चलिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। अब भारत के जो आपके पहले नंबर के पर्यटक बन जाएंगे अंतरिक्ष में जाने वाले, उनका नाम है गोपी थोटाकुरा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लियर है सारी चीजें? कमेंट में लिखिए यस सर। हाल ही में किसने क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है आपका पूर्वी क्षेत्र, इसको नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? अवंतिका बंदनपु को हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित कर दिया है। बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, ये है अवंतिका बंदनपु, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है। तो बात किया जाए अगर, तो कैलिफोर्निया में जन्मी भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं ये अवंतिका। 9 अप्रैल 2024 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनको जो है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नाम सम्मानित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बाकी अगर बात किया जाए यहाँ पर अदर ऑप्शंस की, प्रीति रजक, ऋतु बाहरी और इंदु मल्होत्रा। प्रीति रजक ये बनी है भारतीय सेना में प्रथम महिला सूबेदार बनी है ये। ऋतु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला वकील बनी है। क्लियर है ना तीनों चीजें? ठीक है, एक बार और आप बैक करके सुन लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में डाक विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है?
वंदिता कौल। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव के रूप में जो है पदभार ग्रहण कर लिया वंदिता कौल ने, ठीक है, ये है वंदिता कौल, ठीक है। तो भारतीय डाक सेवा के अधिकारी थी, इन्होंने ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सिंगापुर के नए पीएम बने हैं? सिंगापुर के नए पीएम लॉरेंस बोग बन गए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लुइस मेंटो आपके बने, पुर्तगाल के नए पीएम बने हैं, ठीक है, पुर्तगाल के नए पीएम बने हैं लुइस मेंटो, पुर्तगाल के नए पीएम। और पीटर की अगर बात की जाए, लुइस मेंटो आपके पुर्तगाल के बन गए हैं, और पीटर की अगर बात की जाए साथियों, तो पीटर पेलेग्रिनी बन गए, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। ये पीटर जो है स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने हैं। और सिंगापुर के नए पीएम लॉरेंस बोंग बनाए गए, ये है लॉरेंस बोंग, ठीक है। और बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लूग ने घोषणा की लंबे समय से नियोजित से निवृत्ति नेतृत्व परिवर्तन के हिस्से के रूप में अब वो पद छोड़ देंगे। अब जो है ली सिंग लूंग की जगह जो है अब कौन बन गए हैं? लॉरेंस बोग, ठीक है, ये है लॉरेंस बोग, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान, जो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, रेलवे, एसएससी ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ है? जावा में। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद में। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून। और रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1924 में। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील में। और नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? चित्रकला क्षेत्र में, ठीक है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? ब्रिटेन में। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है अभी। चलिए अब प्रीवियस डे का क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। हाल ही में यूजीसी का सदस्य किसको नियुक्त किया गया है साथियों? ये नियुक्त किया गया है आपका सच्चिदानंद मोहंती। हाल ही में विश्व साहित्य संगठन का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता जी सागर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा जस्टिस अनिरुद्ध बोस। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक गोंड पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा दिया? मध्य प्रदेश। भारत में हर वर्ष कब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल। वर्ष 2024 में जलियांवाला बाग नरसंहार कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 105। और हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? रूस ने। और हाल ही में कौन गुजरात के कच्छ जिले में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाएगी? अदानी ग्रीन, ठीक है। और हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल तीसरा कार्यकाल के लिए पुनः चयनित किया गया? उत्तर हो जाएगा आपका जगजीत पवाड़िया। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस डे का क्वेश्चन। और साथियों डेली हमारी साइंस की क्लास होती है शाम को 5 बजे ऑल एग्जाम के लिए, सारे बच्चे जरूर अटेंड किया करिए। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ये रहा हमारा QR कोड बच्चों। और पेड PDF आप हमारा परचेज कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए, और इसका फ्री PDF फाइल आपको हमारे इस वाले सेक्शन में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, तो सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और प्यारा से एक लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही। चलिए, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और शाम को 5 बजे मिलेंगे हम जनरल साइंस की क्लास में, और शाम को 7:30 बजे जो है मिलेंगे आपके GK GS क्लास में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए जबरदस्त तरीके से। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।